दोस्तों, हमारे देश में पहली बार ऐसी रिवॉल्यूशनरी वेव देखने को मिल रही है देश के युवाओं के बीच, जेएनजी के बीच। अभी तक हो सकता है आपने नाम तो सुन ही लिया होगा और जुड़ भी गए होंगे कॉकरोच जनता पार्टी से। इस शख्स ने ये राजनीतिक पार्टी बनाई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर। और हैरानी की बात पता है क्या? ये देखिए आप, कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट। 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले 6 दिन में। एक सप्ताह भी नहीं हुआ अभी तो इसे बने हुए हैं। जी हाँ, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में डर का माहौल है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अभी है मौजूदा समय में, बीजेपी, राइट? इसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 8.8 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं, 9 मिलियन भी नहीं अभी तक। तो जो अपने बायो में क्लेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जबकि इससे ज्यादा तो कांग्रेस के सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हो चुके हैं, 13 मिलियन से ज्यादा। इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो ये कॉकरोच पार्टी बनी हमारे देश में नई, ये तो सोशल फॉलोअर्स के मामले में इंस्टाग्राम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही ऑलमोस्ट आगे निकल चुकी हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीप के नाम के ये शख्स? इनका आम आदमी पार्टी से कैसा कनेक्शन है? और दूसरा, देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भी बैन करवा दिया गया, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो अब इनका ये मानना है कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, कि सरकार हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करवा देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये देख सकते हैं आप। अभिजीत दिपके ने पोस्ट करके बताया कि एज एक्सपेक्टेड कॉकरोच जनता पार्टीज अकाउंट हैज बीन विदर्ड इन इंडिया। एक्स ट्विटर ने इसको विदहल्ड कर दिया। किस वजह से? तो यहां लिखा हुआ है, विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी किस वजह से बनी, क्या कारण रहा इसके पीछे, और इसको बनाने वाले शख्स की स्टोरी क्या है। तो पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ हाल ही में, ठीक 6 दिन पहले, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने एक बयान दिया था। देश के युवाओं, खास करके बेरोजगार अनएम्प्लॉयड युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं। ये मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा था कि समाज में पहले से सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी मौजूद हैं, और इसके बाद उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को सीधा सीधा कॉकरोच कहा। वो बोले कि ये युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में हर कहीं सिस्टम पर हमला करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर या इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बयान का वैसे तो सोशल मीडिया पर कई जगहों पर युवाओं में जेएनजी में विरोध देखने को मिल रहा था। हालांकि एक दिन बाद ही उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने फर्जी डिग्रीधारियों की आलोचना की थी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो बेरोजगार युवाओं के लिए ही था। भले ही उनका इंटेंशन वो ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को उनका स्टेटमेंट हार्ड किया। और इसी दरमियान ये एक शख्स जिनका नाम है अभिजीत दीपके, इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं को कॉकरोच कहने के नाम पर ही इस पार्टी का यह नाम रखा गया। जाहिर सी बात है, और ये आपको वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसका ऑफिशियल डोमेन है। जब आप गूगल में सर्च करोगे तो लेटेस्ट डोमेन आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, और इसके बारे में न्यूज में काफी चर्चा भी चल रही है। विकिपीडिया पर भी अभी देख सकते हैं आप, लेटेस्ट 2 आवर और एक इस पार्टी का स्टेटस अपडेट हो चुका है। बाकी देश के बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, मिंट, इंडिया टुडे समेत कई बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस राजनीतिक पार्टी को लेकर बातचीत चल रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस राजनीतिक पार्टी का फंडा क्या है, मकसद क्या है इसको बनाने का? तो देखिए, ये जो शख्स हैं अभिजीत दीपके, इन्होंने पार्टी का जो लोगो जारी किया उसमें नारा रखा है, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। यानी एक तरह से देश के बेरोजगार युवाओं को ही कनेक्ट करते हुए इस पार्टी का लोगो और टैगलाइन रखी गई है।
और इस पार्टी की सदस्यता के लिए यानी इस पार्टी से जुड़ने के लिए 4 योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले आप बेरोजगार होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, ऑनलाइन एक्टिव रहने चाहिए और प्रोफेशनली भड़ास निकालने की आदत आप में होनी चाहिए। ये पार्टी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फंडे रखे हैं। और अब पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो यानी चुनावी वादे में 5 बड़े वादे किए हैं, जिसमें सबसे पहला, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनको राज्यसभा में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो अभी केंद्र सरकार देती है। दूसरा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को ही यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा, महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिलेगा, जो ना कि 33% आरक्षण। और पार्टी का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए सांसदों की लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा। इसके अलावा अंबानी, अडानी, इनके सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और अगर कोई विधायक दल बदल करता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल तक रोक लगाई जाएगी, ऐसा। ये तो इस पार्टी के फंडे हैं। ये सब कुछ आप इस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, होम पेज पर ही। यहां पर बटन्स लगे हुए हैं। पार्टी का विजन क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, ये 5 पॉइंट है मैनिफेस्टो के, जो मैंने आपको हिंदी में बताए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और कैन रेंट प्रोफेशनली। बाकी ये पार्टी के कनेक्ट डिटेल्स रहे। और बाकी दोस्तों, ये जो पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके हैं, ये कौन है, इनकी बायोग्राफी की कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और ये 3 साल तक 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे। इनका कहना है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर सीजीआई का ये बयान दिखा और तभी जैन जी के लिए इन्होंने ये पार्टी बनाकर मूवमेंट शुरू किया। अब आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस मूवमेंट पर? क्या ये पार्टी बनकर आगे भारत की राजनीति में आ सकती है या ये पार्टी सोशल मीडिया पर ही छाई रह सकती है? बाकी इस पार्टी के सपोर्ट में दिल्ली में कई लोगों ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना किनारे सफाई भी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपकी राय विचार जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। रोजाना ऐसी इन्फेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।